नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो गर्भ धारण की कोशिश कर रहे कई जोड़ों के लिए निराशा का कारण बनता है। इम्प्लांटेशन फेलियर। आप में से बहुत से लोग शायद इस शब्द से परिचित होंगे या शायद आपने इसे महसूस किया होगा जब सब कुछ सही लगने के बाद भी गर्भावस्था नहीं ठहरती है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और भ्रमित करने वाला अनुभव हो सकता है। जब आप ओव्यूलेशन ट्रैक करते हैं, सही समय पर संबंध बनाते हैं और फिर भी परिणाम नकारात्मक आता है। इम्प्लांटेशन फेलियर का मतलब है निषेचित अंडा यानी कि भ्रूण गर्भाशय की दीवार से ठीक से जुड़ नहीं पाता है। इम्प्लांटेशन गर्भावस्था का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो गर्भावस्था आगे नहीं बढ़ सकती। आज मैं आपको इम्प्लांटेशन फेलियर के पीछे के मुख्य कारणों और गर्भ धारण की संभावना को बढ़ाने के लिए 5 जरूरी बातों के बारे में बताऊंगी। ये जानकारी आपको इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और सही कदम उठाने में मदद करेगी। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहली जरूरी बात, भ्रूण की गुणवत्ता यानी कि एम्ब्रियो क्वालिटी। इम्प्लांटेशन फेलियर का सबसे आम कारण भ्रूण की खराब गुणवत्ता होता है। भले ही अंडा और शुक्राणु मिल जाएं और निषेचन हो जाए, लेकिन अगर भ्रूण में कोई आनुवंशिक असामान्यता है तो शरीर उसे स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर देता है। ये प्रकृति का एक तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि केवल स्वस्थ भ्रूण ही विकसित हो। भ्रूण की गुणवत्ता कई कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें अंडे और शुक्राणु दोनों की गुणवत्ता शामिल होती है। महिला की उम्र बढ़ने के साथ अंडे की गुणवत्ता कम हो सकती है और पुरुष के शुक्राणु में भी डीएनए क्षति हो सकती है। कई बार स्वस्थ दिखने वाले भ्रूण में भी ऐसी असामान्यताएं हो सकती हैं जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अंडे और शुक्राणु दोनों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लीजिए, जैसे कि फल, सब्जियां और नट्स। धूम्रपान और शराब से बचिए। यदि आप 35 वर्ष से अधिक उम्र की हैं या पुरुष साथी की शुक्राणु गुणवत्ता में कोई समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श करें। वे पीजीटी यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जैसे विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं, जो आईवीएफ के दौरान भ्रूण की आनुवंशिक जांच करने में मदद करता है। दूसरी जरूरी बात है गर्भाशय का वातावरण यानी कि यूट्राइन एनवायरनमेंट। भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जुड़ने के लिए एक स्वस्थ और ग्रहणशील गर्भाशय की आवश्यकता होती है। गर्भाशय की परत यानी कि एंडोमेट्रियम की मोटाई और स्वास्थ्य इम्प्लांटेशन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि एंडोमेट्रियम बहुत पतला है या इसमें कोई असामान्यता है तो इम्प्लांटेशन मुश्किल हो सकता है। कुछ स्थितियां जैसे कि गर्भाशय फाइब्रॉइड, पॉलिप्स, एशरमैन सिंड्रोम यानी कि गर्भाशय में निशान ऊतक या गर्भाशय की जन्मजात असमानताएं इम्प्लांटेशन में बाधा डाल सकती हैं। इसके अलावा गर्भाशय में रक्त प्रवाह की कमी भी एक समस्या हो सकती है। क्या करना चाहिए? अपने डॉक्टर से गर्भाशय के स्वास्थ्य की जांच करवाएं। हिस्टेरोस्कोपी या सोनोग्राफी जैसे परीक्षण गर्भाशय की किसी भी असामान्यता का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। यदि कोई समस्या पाई जाती है तो उसका इलाज संभव है। एंडोमेट्रियम के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए रक्त प्रवाह बढ़ाने वाले व्यायाम और कुछ सप्लीमेंट्स भी सहायक हो सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ऐसा आप कीजिए। तीसरी जरूरी बात है हार्मोनल संतुलन यानी कि हार्मोनल बैलेंस। इम्प्लांटेशन एक जटिल प्रक्रिया है जो हार्मोन के सटीक संतुलन पर निर्भर करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की परत को मोटा और ग्रहणशील बनाता है ताकि भ्रूण जुड़ सके। यदि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अपर्याप्त है तो इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। अन्य हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन का असंतुलन भी इम्प्लांटेशन को प्रभावित कर सकता है। हार्मोनल असंतुलन अनियमित पीरियड्स और ओव्यूलेशन समस्याओं का भी कारण बन सकते हैं, जो गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने हार्मोन्स के स्तरों की जांच करवाएं। डॉक्टर आपकी प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन के स्तर की जांच कर सकते हैं। यदि कोई असंतुलन पाया जाता है तो डॉक्टर हार्मोनल सप्लीमेंट्स या अन्य उपचार सुझा सकते हैं। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन भी हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब हम चौथी जरूरी बात के बारे में बात करते हैं,
प्रतिरक्षा प्रणाली की भूमिका यानी कि रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें बीमारियों से बचाती है, लेकिन कभी कभी ये इम्प्लांटेशन में बाधा बन सकती है। कुछ मामलों में शरीर भ्रूण को एक विदेशी वस्तु के रूप में पहचान सकता है और उस पर हमला कर सकता है, जिससे इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसे ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये एक जटिल क्षेत्र है और इस पर अभी भी शोध जारी है। हालांकि कुछ प्रतिरक्षा संबंधी स्थितियां जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम या कुछ प्रकार की प्राकृतिक किलर एनके जिनको बोलते हैं कोशिकाएं इम्प्लांटेशन फेलियर से जुड़ी हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? यदि आपको बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर का अनुभव हो रहा है और अन्य सभी कारण खारिज कर दिए गए हैं, तो डॉक्टर प्रतिरक्षा संबंधी जांचों की सलाह दे सकते हैं। कुछ मामलों में प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाली दवाएं सहायक हो सकती हैं, लेकिन ये उपचार विशेषज्ञ की देखरेख में ही होना चाहिए। अब पांचवी जरूरी बात, जीवन शैली कारक और तनाव यानी कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड स्ट्रेस। हालांकि ये सीधे तौर पर इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन जीवन शैली कारक और अत्यधिक तनाव अप्रत्यक्ष रूप से इसमें योगदान कर सकते हैं। धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, कैफीन का अधिक सेवन और अस्वस्थ वजन, ये सभी प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इम्प्लांटेशन की संभावना को कम कर सकते हैं। तनाव, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकता है और शरीर को गर्भधारण के लिए कम ग्रहणशील बना सकता है। लगातार चिंता और तनाव शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है, जो प्रजनन कार्यों को दबा देता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, संतुलित आहार लीजिए, नियमित रूप से व्यायाम कीजिए और पर्याप्त नींद लीजिए। धूम्रपान और शराब से पूरी तरीके से बचिए, कैफीन का सेवन सीमित कीजिए। तनाव प्रबंधन तरीकों जैसे कि योग, ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और एक दूसरे का समर्थन करें। एक सकारात्मक और शांत वातावरण इम्प्लांटेशन के लिए अनुकूल होता है। तो दोस्तों, इम्प्लांटेशन फेलियर एक जटिल समस्या हो सकती है, लेकिन इसे समझना और सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। धैर्य रखिए, अपने शरीर को समझिए और सही चिकित्सा सलाह लीजिए। हर छोटा कदम आपको अपने सपने के करीब लेकर जाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक और नए और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और उम्मीद मत छोड़िए। नमस्कार।